कहानी पुलिस लाइन में अवैध संबंध की एंट्री। ये कहानी है भागलपुर बिहार के एक लेडी कांस्टेबल और उसके परिवार की। लेडी कांस्टेबल के पति ने खेला खूनी खेल, माँ, बीबी और बच्चों की गला रेत कर की हत्या, फिर फंदे से लटक कर दे दी जान। भागलपुर मर्डर और सुसाइड। बिहार के भागलपुर पुलिस क्वार्टर में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई थी। यहाँ पुलिस की लेडी कांस्टेबल को खुद उसके ही पति ने चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी, लेकिन बीबी की हत्या से पहले खुद उसके पति पंकज ने अपने बच्चों, अपनी सास का गला रेत दिया था। इसके बाद उसने खुद को फांसी लगा दी। पुलिस को यह सब सुसाइड नोट से पता चला जो लेडी कांस्टेबल के पति पंकज ने मरने से पहले लिखा था। भागलपुर के पुलिस लाइन के क्वार्टर नंबर 38 में सुबह सुबह दूध वाले ने दरवाजा खटखटाया। रोजमर्रा की तरह दूध वाला जब घर पहुंचा तो वहां सन्नाटा था। आम तौर पर घर में कोई ना कोई जागता मिल जाता था, लेकिन मंगलवार की सुबह खामोशी छाई हुई थी। दूध वाले के आवाज देने के बाद घर के भीतर कोई आहट नहीं हुई तो दूध वाले ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन तब भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला। दूध वाले ने दरवाजा धक्का देकर खोला तो भीतर का मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर में फैला खून, बिखरी थी लाशें, क्योंकि घर में चारों तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था और चारों तरफ लाशें खून के तालाब में डूबी हुई थीं, जबकि घर का मालिक फंदे से लटका हुआ था। दूध वाले ने भागकर इस बारे में पुलिस को इत्तला दी। मामला पुलिस लाइन कॉलोनी का था, लिहाजा आनन फानन में पुलिस का पूरा महकमा क्वार्टर नंबर 38 के सामने आकर खड़ा हो गया। हत्या और आत्महत्या की इत्तला मिलते ही पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस के सीनियर अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। हर किसी को जुबान पर एक ही सवाल था, आखिर ये सब कैसे और क्यों हुआ। पुलिस क्वार्टर में लाश फैली सनसनी। पुलिस लाइन का 38 नंबर क्वार्टर पुलिस की कांस्टेबल नीतू कुमार का था, जहां वो अपने परिवार के साथ रह रही थी। परिवार में नीतू का पति पंकज और उसकी सास के अलावा नीतू के 2 बच्चे भी थे, लेकिन अब उस घर में कोई भी जिंदा नहीं था। नीतू कुमार और उसके 2 बच्चों के अलावा उसकी सास की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी, जबकि नीतू का पति पंकज फंदे से लटका हुआ था, जिसने अपनी जान फांसी देकर दे दी थी। एक ही महिला सिपाही और उसके परिवार के 4 सदस्यों की लाशें मिलने की खबर सारे शहर में जंगल में आग की तरह फैल गई। शक, घरेलू कलह और वारदात। मौके पर पहुंची पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला, जिसके मुताबिक उसने परिवार के 4 लोगों की बात लिखी है। पुलिस का अंदाजा है कि नीतू कुमारी के पति ने हत्या के ये वारदात घरेलू कलह की वजह से अंजाम दी थी। शक ये भी जताया जा सकता था कि नीतू के पति को इस बात का शक था कि उसकी पत्नी किसी के साथ अवैध संबंध में थी। धारदार हथियार से रेता गया था गला। अब तक किसी की जानकारी के मुताबिक नीतू कुमारी एसएसपी के ऑफिस में तैनात थी, जबकि पुलिस एसोसिएशन भागलपुर के
कोषाध्यक्ष में थी। मौके पर ही पहुंचे डीआईजी विवेकानंद ने वारदात के बारे में बताया कि कांस्टेबल नीतू कुमारी, उसके 2 बच्चे और नीतू की सास का शव मिला। चारों लोगों का गला रेतकर धारदार हथियार से काटा गया था, जबकि खुद नीतू के पति का शव फंदे से लटका हुआ मिला था। इस वारदात के बारे में परिवार के रिश्तेदारों को बताया गया। दूध वाले ने सबसे पहले देखा। बकौल पुलिस अधिकारी, आसपास के पुलिस वालों से जब इस सिलसिले में पूछताछ हुई तो उसमें पता चला कि पति पत्नी में आपस में कई दिनों से झगड़ा चल रहा था। अक्सर ये भी होता था कि दोनों के बीच का झगड़ा कई बार सड़क तक आ जाता था। ये भी पता चला कि बीती शाम भी दोनों पति पत्नी के बीच जमकर लड़ाई हुई थी। इस वारदात के बारे में सबसे पहले सुबह दूध वाले ने देखा और जाकर पुलिस के इस वारदात के बारे में बताया। मरने से पहले लिखा सुसाइड नोट। पुलिस को मिले सुसाइड नोट से पता चलता है कि सिपाही नीतू के पहले छोटे बच्चे का गला रेतकर उसके पति पंकज ने नीतू की मां को मौत के घाट उतारा। अपनी मां को मरता देखकर पंकज ने उसी हथियार से नीतू का गला रेत दिया और फिर खुद भी फांसी लगा ली। लेकिन फांसी लगाने से पहले पंकज ने सुसाइड नोट लिखा था। पता चला है कि बक्सर की रहने वाली नीतू और उसका पति पंकज बक्सर जिले के एक मॉल में काम किया करते थे। पंकज आरा का रहने वाला था। नीतू ने पंकज के साथ लव मैरिज की थी। साल 2015 में नीतू सिपाही के तौर पर पुलिस में भर्ती हुई थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी हत्या, मर्डर या सुसाइड। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब